छोटा सा ढाबा और उसके नीचे करोड़ों का डीजल अंपायर। यह घटना है बीकानेर के एक छोटे से गांव की, जहां एक ढाबे के अंदर नकली डीजल की फैक्ट्री चल रही थी, वो भी पुलिस के बिल्कुल नाक के नीचे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस घटना के बारे में। बीकानेर के पास एक छोटे से गांव में महादेव नाम से एक होटल था। वो होटल देख के तो ऐसा लगता था कि रोड साइड का एक नॉर्मल सा ढाबा है, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ था एक केमिकल लैब, जहां पर मिलावट करके नकली डीजल बनाया जाता था। जमीन के नीचे बने हुए थे अंडरग्राउंड टैंक्स। कंक्रीट से बने यह टैंक्स बिल्कुल असली पेट्रोल पंप जैसे लग रहे थे। इसमें 2000 लीटर तक डीजल स्टोर करने की कैपेसिटी थी और साथ ही ड्रम्स, पाइप और डिस्पेंसर को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सेट किया गया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पूरा सेटअप इतनी सफाई से तैयार किया गया था कि किसी को शक ही ना हो कि अंदर क्या चल रहा है। हिडन पाइप, डिस्पेंसिंग हॉस और पीओपी फर्नेस का पूरा सेटअप इंस्टॉल किया गया था ताकि केमिकल मिक्सिंग आसानी से की जा सके। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रोफेशनली बनाया गया था कि किसी को शक ही नहीं होता था कि अंदर क्या चल रहा है। टैंक्स में मैसिव क्वांटिटी डीजल भरे जा सकते थे और नकली पाइप को इस तरीके से सेट किया गया था कि वो एक नॉर्मल फ्यूलिंग पॉइंट लगता था ड्राइवर्स के लिए। उन्होंने यह सब कैसे किया? केमिकल स्मगल होता था गुजरात के कंडला पोर्ट से और नकली इनवॉइसेस जैसे नवनाथ ऑयल और केमिकल के नाम पर बिल किए जाते थे। उसके बाद सारा केमिकल होटल के पीछे अंडरग्राउंड टैंक्स में डाल दिया जाता था। वहां पर एडिटिव की हेल्प से नकली डीजल तैयार किए जाते थे और फाइनल प्रोडक्ट को बेच दिया जाता था। मार्केट में असली डीजल की प्राइस 90 रुपए प्रति लीटर थी और इस डीजल की प्राइस मात्र 45 रुपए प्रति लीटर थी। मेनली यह डीजल ट्रक ड्राइवर्स और लोकल ट्रांसपोर्टर्स को बेचा जाता था जो होटल में आकर रुकते थे। कुछ लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा और कुछ केवल सस्ते दाम देखकर यह डीजल बाय करते थे। उनको लगता था कि उन्होंने पैसा बचाया है, बट असल में वह अपना इंजन डैमेज कर रहे होते थे और फायर का रिस्क भी ले रहे होते थे। स्केल की बात करें तो एक टैंकर में लगभग 35,000 लीटर डीजल स्टोर होता। महीने में लगभग 25 टैंकर यहाँ उतरते थे। इसका मतलब यह है कि 8.75 लाख लीटर हर महीने यहाँ आता था, जिसका इलीगल बिजनेस वैल्यू होता है 7.8 करोड़ तक। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा काम लोकल पुलिस स्टेशन से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था, वो भी पूरे 4 साल तक। गांव वाले और कई फ्यूल एसोसिएशन ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन इस पर कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पुलिस की मिलीभगत थी या फिर बस एक संघीय लापरवाही? रेड आईजी ओम प्रकाश और उनकी टीम ने किया। इस रेड में उन्होंने 40,000 लीटर डीजल और 3.55 लाख कैश, साथ ही टैंकर, पिकअप और मिक्सिंग का सारा इक्विपमेंट बरामद किया और साथ ही 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम है बनवारी लाल, नेतराम और प्रदीप। अब पता लगाया जा रहा है कि इस रैकेट का कनेक्शन सावलसरा के फायर ट्रेजेडी और साथ ही पिछले साल डूंगर सिंहपुरा के इलीगल फ्यूल स्टोरेज फायर से भी हो सकता है। इस रेड के बाद अथॉरिटी इंटर स्टेट स्मगलिंग की जांच कर रही है जो इस रैकेट के पीछे हो सकते हैं और साथ ही आईजी ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस्ड पेट्रोल पंप से ही डीजल ले ताकि आपका इंजन खराब ना हो और आप जानलेवा रिस्क से भी बच सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक नकली डीजल की ही नहीं है, बल्कि यह एक्सपोज करती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कमी को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कमजोरी को और साथ ही उन ड्राइवर्स को जो अनजाने में ही रिस्क ले लेते हैं। यह मैसेज उन सभी ट्रक ओनर्स और ड्राइवर भाइयों के लिए है जो एक ट्रक खरीदने में लाखों रुपए अपना इन्वेस्ट देते हैं और उनकी सारी रोजी रोटी उस ट्रक पर ही निर्भर करती है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा बचाते हैं, ट्रक की ईएमआईज भरते हैं, क्यों? ताकि आपकी गाड़ी सही से चल सके। नकली या मिलावट डीजल से आपकी गाड़ी का इंजन बैठ सकता है, जानलेवा खतरे हो सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप इस प्रकार से अब बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं, लेकिन आप जितना पैसा बचाते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको बाद में खर्च करना पड़ेगा अगर इस प्रकार की खराबी हो गई तो। आप ही बताइए, इतना बड़ा घोटाला इतने सालों से कैसे चलता रहा? क्या सिर्फ यह एक लापरवाही है या फिर कुछ और? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखो। धन्यवाद।